अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल महानूर, जिसमें ये सीन देखकर वाकई बहुत हैरानगी हुई। और यहाँ पर महानूर और जैन किस तरह से टिकटिकी बांधकर काफ़ी देर तक एक दूसरे को देख रहे हैं, जबकि पास ना सिर्फ मैविश बल्कि महानूर की माँ भी मौजूद है। जितनी भी अंडरस्टैंडिंग हो, माँ से शर्म तो फिर आ ही जाती है, लेकिन महानूर इतनी ढिठाई से चिपक कर इतनी देर खड़ी है। वैसे दाद देनी पड़ेगी इसकी ढिठाई को, इसके कॉन्फिडेंस को। अगर देखा जाए तो ये कहीं से भी नेचुरल सीन नहीं लग रहा, क्योंकि नेचुरली इस तरह से नहीं होता है। इतनी देर तक एक दूसरे के साथ चिपक कर नहीं रहा जाता, चाहे फिर मैविश ने धक्का ही क्यों ना दे दिया हो। लेकिन महानूर काफ़ी देर तक जैन के साथ ही चिपकी रही है। दूसरी तरफ मैविश यहाँ पर पहुँच जाती है मारिया के घर में भी, और उसे बातों ही बातों में बताती है कि अपने बच्चे की बहुत केयर करो, बहुत अरसे के बाद तुम्हें यही खुशखबरी मिली है। मारिया तो बस हैरानगी से मैविश को देखती रही, और मैविश जॉन को फ़ोन करते हुए इस बच्चे की एक्स्ट्रा केयर का भी कह देती है। अब यहाँ पर मारिया की जो अपॉइंटमेंट थी, जो कि हॉस्पिटल गई चेकअप के लिए, तो वहीं पर मैविश इसके बच्चे का काम तमाम करवाने वाली है। इस तरह से ही वो मारिया को अजियत देगी, क्योंकि जानती है कि मारिया का बेस्ट फ्रेंड है जैन, और जैन को तकलीफ होगी मारिया को इस तरह से देखकर, जो कि काफ़ी अरसे बाद माँ बनने वाली है। और इस तरह से ही जैन के पास जो मारिया के घर का ठिकाना है वो ख़त्म होगा, क्योंकि मारिया और फराज जैन से नफ़रत करने लगेंगे। बस अब यहाँ पर मैविश यही चाहती है कि एक एक करके हर रिश्ता जैन से दूर हो जाए और जैन उसके पास आने पर मजबूर हो जाए, जो कि ऐसा नहीं होने वाला। मारिया की तबीयत जो बिगड़ जाएगी तो वो हॉस्पिटल पहुंच जाएगी, और यहाँ पर जैन भी तड़पते हुए उसके पीछे हॉस्पिटल जाएगा, क्योंकि ये खुशी उसके दोस्तों को पहली बार काफ़ी अरसे बाद मिल रही थी, और इस तरह से ये खुशी छिन गई, ये किसी ट्रेजेडी से कम नहीं है। यहाँ मारिया को जब होश आएगा तो वो मैविश के बारे में बताएगी सबको, और फिर जैन मालूम करवाएगा, और मैविश का तो पर्दाफाश होना ही है। पहले उसने महानूर को किडनैप करवाया और किसी को मालूम नहीं पड़ा, और अब उसकी यही मर्जी है कि कुछ भी करती रहे, किसी को मालूम ना पड़े। लेकिन ऐसा तो है नहीं होने वाला। महानूर की किडनैपिंग का भी पता चलेगा। अब जिसने ड्रग्स दी थी जैन को, उसके बारे में भी मालूम पड़ेगा, और मारिया किस हालत के बारे में भी, कि सब कुछ मैविश ही करवा रही है। दूसरी तरफ माँ ने जो महानूर को कह दिया कि 2 दिन के अंदर अंदर शहर बदलना है, इसलिए जितने भी पेमेंट बनती है तुम्हारी बुटीक पर ले आओ, हमने यहाँ से जाना है। तो फिर महानूर पहुँच जाती है अपना हिसाब किताब करने। तो दूसरी तरफ अब यहाँ पर आसिया, जिसने दिलावर साहिब का कार्ड देख लिया था जो महानूर के पास था, इसी कार्ड को यूज़ करते हुए वो दिलावर साहिब से मिलने जाती है, और उन्हें बताती है कि वो ये शहर छोड़कर जा रही है, वो यहाँ पर नहीं रह सकती, क्योंकि दिलावर साहिब महानूर से बार बार मिलेंगे। इस तरह से सच्चाई खुलेगी जो कि वो नहीं जानती। ऐसे में आसिया शिकवा भी करती है कि मैविश की बहुत खराब तरबियत की, बहुत हाइपर नेचर है इसकी, कम से कम तरबियत तो अच्छी करते। तो दिलावर साहिब बेचैनी से पूछने लगे, कहाँ चली गई थी तुम, कितना ढूंढा मैंने, तरबियत तो माएँ ही करती हैं, मैं तुम्हें ढूंढने आया था ना, लेकिन तुम मुझे मिली ही नहीं। तो आसिया भी तंजिया मुस्कुराते हुए, आपकी क्या मर्जी है कि छोड़कर चले जाओ, बच्ची भी छीन लो, और जब वापस आओ मैं वहीं पर मिलूंगी आपको। जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन फिर जिंदगी रुका नहीं करती, मेरी भी नहीं रुकी थी। महानूर की खातिर मैंने भी जीना सीख लिया था, लेकिन अब और नहीं। मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ पर रहूँ और मेरी बेटी को कोई सच मालूम पड़े, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। दूसरी तरफ महानूर भी दिलावर साहब के ऑफिस पहुँच चुकी है मैविश की शिकायत करने के लिए कि उसने घर में आकर किस कदर हंगामा किया। सारे मोहल्ले वाले अजीब सी बातें कर रहे हैं, प्लीज़ उन्हें रोक लीजिए। कुछ दिन हम यहाँ पर हैं, वो सुकून से गुजारने हैं। अब यहाँ पर वो चाहती है दिलावर से मिलकर सारी बातें करे, मैविश की शिकायत लगाए। लेकिन दिलावर जो आसिया के साथ बातें कर रहा था, तो फिर रिसेप्शनिस्ट ने मीटिंग का कहते हुए महानूर को अंदर नहीं जाने दिया। यहाँ पर महानूर तो अंदर नहीं आ सकी, लेकिन आसिया दिलावर से आखिरी मुलाकात करके यहाँ से जाने लगी। तो दिलावर आसिया का बाजू पकड़ लेता है, प्लीज़ रुक जाओ ना, वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से ख़त्म किया था। तुम जो कहोगी, जैसा कहोगी वैसा ही होगा, नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। मैविश वाकई अधूरी है तुम्हारे बगैर। बहुत कोशिश की उसे संभालने की, लेकिन माँओं के बगैर कोई बच्चा नहीं संभाल सकता। ये चीज़ मुझे पता चल चुकी है, मुझे एहसास हो चुका है।
अब यहाँ पर मुनीसा बेगम जिसने महानूर को देखा और फिर जब दिलावर साहब के कमरे की तरफ बढ़ी तो फिर आसिया और दिलावर को देख लिया, उनकी बातें सुन ली, तो फिर यहाँ पर हंगामा तो होना ही है। दानिश मुनीसा बेगम को बता चुका है कि महानूर दिलावर साहब की बेटी है और आसिया उसकी पहली बीवी, और इसीलिए तो अब मुनीसा बेगम ऑफिस आई थी सारे मामला देखने के लिए, और यहाँ पर आते ही ये सब कुछ देखने को मिला तो हंगामा तो करेगी। लेकिन महानूर जो कुछ नहीं जानती थी मुनीसा बेगम के चीखने चिल्लाने पर, सच्चाई बताने पर उसे सब कुछ मालूम पड़ेगा कि दिलावर के साथ आखिर उसका रिश्ता क्या है।